अस्सलाम वालेकुम सजनो, तो वीडियो में तुरंत से लियो। कैसे हो? खैरियत करता हूँ, आपसे उम्मीद से होंगे। यार आज एक और सेंसिटिव सा टॉपिक हमारे पास आया है। मुझे वैसे ना समझ नहीं आ रही कि ये वीडियो ना कहां से शुरू करूं, क्योंकि इस हवाले से ना काफी सारी बातें हैं करने वाली। आप इस लड़की को तो जानते होंगे, रिश्ता पक्का रिश्ता पक्का। रिसेंटली ना सारा सैलाब वगैरह चल रहा था, सैलाब की बातें हो रही थी। अचानक से ना समिया ने इस लड़की का नाम समिया है, इसने ना एक रील डाली जिसमें ना इसको कोई ना अगवा करके लेके जा रहा है। अच्छा, इस सारे मामले पे ना मैं अपनी राय कोई भी नहीं दे रहा, ना मैं इसे सही कह रहा हूँ, हाँ मैं ना इसे सही कह रहा हूँ ना उसे सही कह रहा हूँ। हम दोनों तरफ की स्टोरीज देखेंगे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती ब्रो। ये सारा सीन फिलहाल के लिए अभी हम देखते हैं, उसके बाद पुलिस भी जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जारी बात है वो इसने कह दिया वो सिर्फ इस चीज पे नहीं रहेंगे, वो दोनों साइड की स्टोरीज देखेंगे और फिर पता चलेगा कौन गिल्टी है। इसने ये अगवा करने वाली हरकत की, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। पर ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और ये अगर अगवा हुई भी है तो ये वापस किस तरह से आई, वो सारा मामला देखने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद, जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। वो मुझे अच्छा, ये भाई उसके घर के सामने आया हुआ है, संडे वाला दिन था 2025, डेट नहीं लिखी हुई। पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है। उसके अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, मैं विक्टिम ब्लेमिंग वगैरह वाला कोई सीन नहीं है, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में मेरा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मतलब क्या कहते होते हैं उसे, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि ये इसकी गलती है या उसकी गलती है, ये वाला सीन नहीं है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि ये कह रही है कि 2-3 महीने से वो मुझे ना धमकियां दे रहा था, तो इतना इंतजार क्यों किया, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचने का इंतजार क्यों किया। अभी तो वो चलो अगवा कर रहा है, अगर अल्लाह ना करे वो इससे ज्यादा कुछ कर देता, जैसे वो पिछले दिनों इस्लामाबाद में ही वाकया हुआ है, वो टिकटॉकर ही थी सना शायद, उसके साथ वाकया हुआ है, अल्लाह ना करे वो हो जाता, तो इतना 2-3 महीने का वेट क्यों। अब तो हमारा कानून यार इतना मतलब बहुत ही लेवल अप हो गया है। काफी सारी एप्स हैं जो अपने मोबाइल में आप कर लेते हो और मोबाइल के थ्रू ही आप वहां पे ना कोई कंप्लेन वगैरह कर सकते हो। अब वो वाला जमाना जालियत वाला सीन तो रहा नहीं है कि कोई जाके किस तरह से कोई थाने में जाए, किस तरह से कोई रपट करवाए। कोई हेल्पलाइंस वगैरह है, उसकी ऐप है, ऐप यूज करके आप वहाँ पे कोई भी रपट वगैरह है ना, वो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच ली अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है। भाई उसको भी पता नहीं क्या सूझी थी कि गाँव वाला तो सिस्टम है नहीं अभी, कि जहाँ पे मतलब वो पुराना सिस्टम होता था जिसको मर्जी चौक के ले जाओ। जारी बात है इनका कोई रिलेशनशिप था, उसके बाद अब आके बिगड़ गया किसी बात से, जो भी बात थी। पर ये जो उसने चवल मारी है ना, वो कोई एक्सट्रीम लेवल पे ही थी। वो तो लकीली इसके पास ना वो तो लकीली इसके पास ना सीसीटीवी फुटेज थी जो उसने उसके साथ लगा के रील अपलोड की और उसको विद इन 24 आवर्स उसको ना पकड़ लिया गया। भाई बाकी वीडियो की तरफ बाद में चलते हैं, पहले ये चेक करो। पाजी हेडफोन आ गए, सस्ती हेडफोन आ गए। भाई जैसा कि आपके बोलते कानों सुनती आंखों ने सुना ही होगा कि हमारे स्टोर पे सारे प्रोडक्ट्स पे अप टू 50% का डिस्काउंट चल रहा है और हमारे टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है ये P9 एंड P9 Pro Max। ये खत्म हो गए थे, दोबारा से रीस्टॉक हो गए, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में आपको ना स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहां से पहुंचो स्टोर पे और इस सेल के मजे उठाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद, जिसकी अच्छा, इसने यहाँ पे ना ये कहा है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक लड़का है। एक लड़का क्यों है, मतलब है तो एक ही, पर जिस तरह से ये बोल रही है इसके लिए वो एक लड़का नहीं, मतलब वो लड़का है जिसके साथ ये पिछले पता नहीं कितने महीने से घूम रही है। ऐसा नहीं है कि कोई अनजान बंदा आता है, प्रपोज करता है, प्रपोज करने पे कोई अगर रिजेक्ट करता है तो वो पकड़ के उसे अगवा कर लेता है या उसे मारता है या कुछ करता है। इसे ये भी साथ बताना चाहिए कि ये वो लड़का है जिसके साथ मैं पिछले पता नहीं कितने महीने से घूम रही हूँ, ये मुझे गिफ्ट वगैरह दे रहा है, पैसे वगैरह सेंड कर रहा है, मैं नाराज होती हूँ तो मुझे गिफ्ट वगैरह भी भेज रहा है, फूल वगैरह भी भेज रहा है, जिसके साथ मैं लेट नाइट घूमती रही हूँ। काफी सारे इसने मुझे गिफ्ट वगैरह भी दिए। हाँ, उसकी इंटेंशन जो थी ना, उसकी जो इंटेंशन थी ना, वो कोई गलत नहीं थी, वो शादी करने की थी, पर एंड में जाके मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसका उसने गुस्सा किया, फिर आगे मुझे उसने गवा किया, ये बड़ा साला सीन किया। पर इस तरह से तो नहीं ना कि बिल्कुल ही अनजान हो जाओ। होता असल में पता क्या है, थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट होके अगर बात करें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा ही ना, 2 चीजें यहाँ पे आ जाती है ना। हम देखेंगे भाई दोनों साइड, लड़का अगर रिलेशनशिप में आता है, 2-4 महीने लड़की के साथ रहता है, 2-3 महीने रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर लड़का किसी वजह से कोई भी वजह बना के छोड़ देता है, कह देता है अब्बा नहीं मानेंगे, अम्मी नहीं मानेगी, रिश्ते नहीं सेम, जाते नहीं सेम, और ये कह के वो छोड़ देता है, तो वो लड़का गलत हो गया। और दूसरी साइड पे एक लड़की है जो किसी के साथ रिलेशनशिप में रहती है, उसके साथ घूमती है फिरती है, वो लड़का उस पे पैसे लगाता है, गिफ्ट्स वगैरह लाकर देता है, मोबाइल फोन गिफ्ट करता है, फूल वगैरह बेचता है, अच्छे अच्छे होटल्स में आप खाने खाते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, और एंड में आकर लड़की अगर कह देती है कि मुझे शादी नहीं करनी,
तो ये कैसे सही है? हाँ, इसने कहा है कि मुझे मतलब पता करने के लिए कि एवं मुंह उठा के शादी तो नहीं कर लूंगी, किसी तरह से पता करना होता है, साथ रह के देखना होता है, साथ रह के देखो, एक दूसरे के नेचर को जानना जरूरी होता है। पर जिस तरह फिलहाल तुमने शादी के लिए मना किया है, उसी तरह गिफ्ट्स के लिए भी तो तुम मना कर सकती हो ना। वो जो पैसे वगैरह तुम्हें सेंड कर रहा है या तुम खुद उससे ले रही हो, उससे भी तो तुम मना कर सकती हो ना। ये मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, इसके अलावा भी ये तो एक केस है ना, एक केस है जो सामने आ गया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे केसेस हैं यार, दूर क्या जाना है। मेरा एक दोस्त है, ऑफ कोर्स मैं उस ना लड़के का नाम लूंगा ना लड़की का नाम लूंगा, वो भी सेम सीन था। दोनों ने आपस में शादी करनी है, इस चीज को ज़हन में रख के दोनों चल रहे थे। अब तुम ना चीजें गिनते जाना। ये एक केस है, ये एक केस है, सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही, ये एक केस है जो मेरी आंखों देखा हुआ है, वो तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इसी तरह बहुत सारे और केसेस हैं। उसने उसे आईफोन 16 प्रो मैक्स लेके दिया, एक छोटी गाड़ी मेहरान या कोई सुजुकी टाइप थी, कुछ 12 से 15 लाख रुपए की वो गाड़ी है, वो उसे लेके दी। इसके अलावा उस लड़की का जो भाई था, उसको उसने बाहर भेजा, तकरीबन भी कोई 3 मिलियन पैसे वो है जो उसने उससे उधार लेने हैं वापस। ये एग्जैक्ट चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो लड़की सुन रही है ना, तो कोई एक चीज होती है वो ना दुकानों से नहीं मिलती, अपने अंदर ही होती है, वो अपने आप को लानी पड़ती है। नाम उसका है शर्म। अगर वो है ना तुम्हारे पास, तो शादी वगैरह से तो मना कर दिया था उसे, उसकी वो चीजें तो वापस दे दो। शादी से मना कर दिया है और जो चीजें हैं वो अपने पास रखी हुई हैं। आपके लिए 3 रुपए की तालियां। एक चीज ना बहुत ज्यादा कहते हैं जब हम सुनते हैं ना कि किसी ने किसी को ना रिजेक्ट कर दिया जात के हवाले से, हमारा अब्बा नहीं मानेंगे उस वजह से, तो वहां पे एक ना फिक्रा सुनने को आता है कि पहले तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे, तुम्हारी जात में फर्क है। वो कहते हैं कि हर किसी को पता होता है। इसी तरह इस साइड पे भी है, वो भी गलत है। ऑन द अदर साइड इस चीज को भी देखें तो कहीं ना कहीं यार तुम्हें भी पता है कि तुमने शादी इससे नहीं करनी, तो फिर जब तुम उसके साथ घूम रही हो, खाने खा रही हो, बाहर जा रही हो, लेट नाइट घूम रही हो, गिफ्ट्स वगैरह ले रही हो, पैसे ले रही हो, जो तुम बाद में वापस भी नहीं कर रही। एक चीज होती है जो दुकानों से नहीं मिलती, अंदर होती है, लानी पड़ती है, नाम है उसका शर्म। सो थोड़ी सी मैं ये कहता हूँ कि जब तुम्हें ये पता है कि फिलहाल मैं इसे हाँ नहीं कर सकती, तो उससे लेने वाले तो चलो अलग बात है, खुद कह के लिया। अगर वो दे भी रहा है तो उससे तो तुम ना कर सकती हो ना कि भाई अभी नहीं, भाई तो नहीं मतलब भाई कहा है, भाई अभी नहीं। अगर ये सारा मामला ओके हो जाएगा तो फिर मैं ये गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट करूंगी। और ये सारा सीन हो भी इसी वजह से रहा है। अभी ये सना वाला पिछला सीन हुआ, इसके बाद ये वाला एक सीन हुआ समिया का, उसने तो उसे मार दिया था, इसने अगवा किया है। एक मेरे दोस्त वाला सीन है, अल्लाह का शुक्र है भाई उसने कुछ नहीं किया, वो तो चुप हो गया, उसने तो अपने पैसे नहीं वापस मांगे और ना उसको शर्म आई है। हेलो, आर यू वाचिंग माई चैनल? अब चैनल को अनसब्सक्राइब या ब्लॉक ना कर जाना, उसके पैसे दे दो यार, शर्म खा लो। तो ये तो वो स्टोरीज है ना जो सामने आ गई, पर काफी सारी स्टोरीज वो है जो सामने नहीं आती। होता क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल या 4 महीने 5 महीने जितना भी है, लड़का लड़की साथ रहते हैं, लड़का उसमें पैसे वगैरह लगाता है, गिफ्ट्स वगैरह लेके देता है, शॉपिंग करवाता है, बाहर घूमने जाते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। वो लड़का भी मतलब उसे इस वजह से गिफ्ट वगैरह लेके दे रहा है या इस वजह से उसके साथ घूमने जा रहा है, खाने खा रहा है कि ये मेरी बीवी होगी, मतलब एक नियत साफ होती है। अन्य वाह वो बंदा पैसा लगाता है, एंड में लड़की कह देती है कि भाई मैंने तो शादी करनी नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहे तुम, या जो भी वो रीजन देती है। तो उसके बाद ये इस तरह के लड़के जो हसन साहिद या वो सना वाला जो लड़का था, वो कुछ लड़के इस तरह के होते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, इस रील पे ना बहुत सारे लोगों के कमेंट्स वगैरह ये भी थे कि चलो ठीक है वो आपको अगवा करके ले गया, पर आप वापस कैसे आई, वो भी इसकी स्टोरीज वगैरह या रील्स वगैरह में देखते हैं इसने बताया है नहीं। बहरहाल ये बता दूं कि ये जो दोनों थे ये काफी अरसे से आपस में रिलेशनशिप में थे। काफी सारी आपने इसकी रील्स वगैरह देखी होंगी। जो भी इसके साथ लड़का जो होता था ना, जो लड़के की आवाज आती थी, वो यही लड़का होता था। और मैं इसकी यार वीडियो वो ढूंढ रहा था जिसमें इसको ना उसने बुके वगैरह भेजे थे, जिसमें ये कहती है कि आपके दोस्त इस तरह के होने चाहिए कि आप अगर थोड़े से भी उदास हो वो आपको फूल भी नहीं बल्कि पूरा गार्डन भेज दें, इस तरह की थी। और वो वाली रील या स्टोरी जो थी ना, वो रिसेंटली इसने डाली थी, वो पता नहीं स्टोरी अब डाली थी या रील थी, वो मैं वही देख रहा था। तो वो मतलब पुराना सीन नहीं है के लिए। ऑल्सो अभी मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और इतनी जल्दी इतना बड़ा जिंदगी का फैसला कोई इंसान, आप देखो आप फैमिलीज में भी जब रिश्ता करते हो तो आपको टाइम चाहिए होता है एक इंसान को देखने के लिए। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गई। यार यहाँ पे ना थोड़ी सी ना मुझे आई एम सॉरी पर वो सिंपथी वाली ना फील आ रही है कि मतलब ना सिंपथी लेने की कोशिश की जा रही है। हाँ मतलब ठीक है आपको टाइम चाहिए होता है, पर आप अभी काफी समझदार हो। मतलब यहाँ पे कोई बच्चों वाला सीन तो है नहीं, कोई टॉफी दिखा के फुसला लिया। और काफी सारी रील्स वगैरह भी इसकी ना
और काफी सारी रील्स मेरे ख्याल से इसने ना वहां से डिलीट कर दी हैं और इंस्टाग्राम पे सर्कुलेट कर रही हैं, जिसमें ना ये उसके साथ मतलब घूम फिर रही है। मतलब यहाँ पे चेक करो ना, देखने से तो यही लग रहा है कि जैसे पता नहीं शादी कर ली हुई है। मतलब इसकी काफी सारी रील्स है, उसमें आप देख सकते हो फुल मतलब एक ना कपल की तरह एक दूसरे के साथ है। ये वाली रील की मैं बात कर रहा था। इतने अच्छे दोस्त कहाँ से मिलते हैं। मेरा मूड ऑफ था एंड ही ब्रिंग रोजेस फॉर मी एंड नॉट अ सिंगल रोज, इट्स अ होल गार्डन यार। मतलब ये वाली जो रील थी ना, ये जो फूलों वाली, ये रिसेंटली इसने डाली थी और ये समिया कह रही थी कि मुझे ये तकरीबन 2-3 महीने से धमकियां दे रहा है। और मुझे याद है ये वाली जो रील थी ना, ये कोई मैक्सिमम भी मेरे ख्याल से कोई 1.5 महीना पुरानी होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी कोई राय नहीं है, क्योंकि हम दोनों तरफ की स्टोरी पहले देखेंगे, क्या सीन निकलता है, फिर सोचेंगे। अच्छा, एक्चुअल में ये जो लड़का है, और दूसरे नंबर पे यार ये इंटरव्यूज वाले, वो मैं देख रहा था अभी, उसका ये बड़ा सारा सीन हुआ था, वो तकरीबन भी मेरे ख्याल से कोई 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, 24 छोड़ो कोई 12 घंटे पूरे नहीं हुए थे। वो सभी को ये लगी हुई है कि भाई हम सबसे पहले ना इसका इंटरव्यू ले ले, जाके उसका इंटरव्यू लिया है और 12 घंटे से पहले ना इंटरव्यूज डाल भी दिया भाई। 12 घंटे के अंदर उसका पूरा इंटरव्यू आ गया था। ये बताएं ये क्या मामला है, कौन लड़का था और आपको क्यों ले। यार यहाँ पे बात ये है कि अगवा वाले सीन को जरा साइड पे करके देखे ना तो ताली दोनों हाथों से बजती है। ये काफी अरसे से उसके साथ रिलेशनशिप में थी, उसने अपने ना स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी दिखाए हैं, काफी दफा काफी सारे पैसे इससे ट्रांसफर किए हुए हैं ना। यहाँ पे चेक करो, मेरे ख्याल से 3 लाख की ट्रांजैक्शन एक है, 1 लाख की एक ट्रांजैक्शन है, और इसके अलावा भी काफी सारे स्क्रीनशॉट्स थे जिसमें काफी सारी पेमेंट इसे सेंड की हुई है। और अगर मतलब यहाँ पे रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो इतने पैसे कौन किसी को भेजता है, या कोई किसी से क्यों ही ले सकता है, या इतने जो बुके वो भेज रहा है, फूल भेज रहा है, वो किसी को क्यों ही भेजेगा। अगर मैं मर जाती तो यकीनन इस अवाम की सिंपैथी सिर्फ मेरे साथ होती। यार ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब सिर्फ आपकी तरफ ही देखें, दोनों साइड की स्टोरी आपके साथ भी मतलब सारे ये कोऑपरेट कर रहे हैं। आपकी स्टोरीज वगैरह, आपकी जो रील थी उसको फौरन इतनी जल्दी उसको मतलब यहाँ पे मैं चेक करवाता हूँ। यहाँ पे अगर जाएं इसकी प्रोफाइल पे 6.8 मिलियन सिर्फ मेरे ख्याल से 2 दिन पहले की ये रील है। इसको सभी ने शेयर कितने ने किया है, मोबाइल पे ये शो करवाता है, यहाँ पे ये शो नहीं करवा रहा कि कितने लोगों ने ऐसे ना मतलब शेयर किया है। वो मतलब शेयर वगैरह किया है तभी तो वो पकड़ा गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिंपैथी उसके साथ है या सिर्फ आपके साथ है। हमारी आवाम यहाँ पे जज्बाती बहुत है, एक तरफ की बात सुन के वहाँ पे शुरू हो जाती है। दोनों साइड की स्टोरी सुननी चाहिए। आपने मेरा बहुत साथ दिया, बट उनमें कुछ लोग थे जिनके ये सवालात थे, आप गई कैसे हैं, आप आई कैसे हैं। सही है, आप यकीनन उस लड़के के साथ ताल्लुक में होंगी। पहले मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई आपके निकाह में भी हो तो क्या आपको किसी ने इस बात की इजाजत दी है कि आप उसको उसके घर के बाहर से उठाकर गाड़ी में डाल दो? नहीं ना, नहीं दी है। मुझे एक बात बताएं कि एक तरफ एक लड़की है जो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करती है, उसके ससुराल वालों को पता चलता है कि वो एक बेटी को जन्म देने वाली है और वो कैंची से उसकी आंखें नोच। यार अपनी स्टोरी पे रहो यार, ये वही फिर ना वो सिंपैथी वाला सीन हो रहा है कि इधर से भी ले आओ वो भी ले आओ। यार अपनी स्टोरी पे रहो। एक तरफ एक ऐसी लड़की है जिसको एक लड़का प्रपोज करता है। वीडियो मेरी नहीं सामिया। यार ये तो कंटेंट हो गया ना, इसको एज ए प्रूफ टाइप तो नहीं ले सकते यार। नहीं, उससे शादी की बात, हसन जाहिद खुद भी एक चोर है जिनके ऊपर ऑलरेडी ये केसेस चल रहे हैं। 2-3 गाड़ियां उनकी निकली हैं चोरी की, उन्होंने किसी का 50 लाख रुपया खाया है। अच्छा, अगर ये सारा कुछ उस पे चल रहा था, वो बंदा इस तरह का था, तो वेरी रिस्पेक्टफुली आई एम आस्किंग व्हाई आर यू घूमिंग फिरिंग विद हिम। वो चीज तो बताई नहीं कि गई कैसे आई कैसे। भाई मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है वो गलत है, वो गलत है ये सही है। हम दोनों साइड की स्टोरी सुनेंगे। हम यहाँ पे कुछ नहीं कह रहे, जो नजर आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है, जो हकूक़ शुबहत नजर आ रहे हैं, हम उसकी बिना पे बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जो उसने किया है वो बिल्कुल गलत है, वो तो किसी तरह से एक्सेप्ट है ही नहीं ना। उस बात पे उसे काफी सारे चित्र पंजाब पुलिस से पैने चाहिए। वो लोग जो हरकतें कर रहे हैं, मेरे ऊपर जो इल्जामात लगा रहे हैं, इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। वो बात को किसी और तरफ तो लेकर जाएंगे ताकि लोगों का ध्यान ना चले। यार लोगों का इसमें क्या फायदा होगा? लोग मेरे ख्याल से वो कर रहे हैं जो करना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये काफी अरसे बाद ये काम हो रहा है कि लोग दोनों साइड की स्टोरी देख रहे हैं। ये नहीं है कि एक ही तरफ की स्टोरी देख के भाई उसको गालियां देना शुरू हो गए। मैंने भाई वीडियो में शुरू में ही कहा था कि काफी कंफ्यूज
कंफ्यूजिंग सी वीडियो है, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, कहां पे खत्म करूं। तो अभी भी ये सारा मामला ना बड़ा ही जरा कंफ्यूजिंग सा है। अभी पंजाब पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट करेगी, लाजमी बात है, वो दोनों तरफ की स्टोरीज को देखेंगे। और जो उस लड़के ने अगवा वाली हरकत की है इसके साथ, आई होप उसकी भी लाजमी उसको सजा देंगे। बाकी अगवा वाले सीन को हटा के देखें तो यार काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी बातें हैं जो बोलने वाली हैं पर नहीं बोल सकते फिलहाल। आप इस सारे मामले के बारे में ना क्या सोचते हो, नीचे ना कमेंट करके लाजमी बताना। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हैं उसके बारे में आप क्या कहते हो, और जो उस लड़के ने किया वो तो सारी बात है, उसका पूछने की जरूरत ही नहीं है कि उसने सही किया या नहीं किया। जो भी है ना नीचे कमेंट करके लाजमी बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों यार मोहब्बत से के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। तो शुक्रिया मोहब्बत को चाहते करो, आप तो कुछ शुक्रिया प्यार का इज़हार का इकरार का आपका बार का। तो ये आज की वीडियो, आज मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।